इस वीडियो में मैं आपको कंप्लीट एक्सप्लेनेशन दूंगा धोखा राउंड दी कॉर्नर मूवी की, जो 3 महीने पहले ही रिलीज हुई है। मूवी की शुरुआत होती है स्प्रिंग शाइन सोसाइटी से, जहां यथार्थ और सांची नई नई शादी करके शिफ्ट हुए थे और एक नॉर्मल मैरिड कपल की तरह वो भी अपने घर को डेकोरेट कर रहे थे। फिर कुछ समय बाद उनमें लड़ाइयां शुरू हो जाती है और एक दिन सांची यथार्थ से कहती है कि 3 महीने हो गए हैं और अभी तक उसने डाइवोर्स पेपर पर साइन नहीं किया है। यथार्थ परेशान होकर ऑफिस के लिए निकल जाता है और रास्ते में अपनी साइकाइट्रिस्ट फ्रेंड विद्या को कॉल करता है और उसे अपनी प्रॉब्लम्स बताने लगता है कि वो अब इन सब चीजों से परेशान हो गया है। उसे समझ नहीं आ रहा है कि वो अब क्या करे और थोड़ी देर बात करने के बाद यथार्थ ऑफिस आ जाता है। वो अपने डेस्क पर बैठा ही था कि बॉस उसे अपने कैबिन में आने को कहते हैं। वो यथार्थ से कहते हैं कि अगले हफ्ते उन्हें प्रेजेंटेशन के लिए सिंगापुर जाना होगा, पर सांची के साथ हो रहे अपने पर्सनल इशू के कारण यथार्थ उन्हें मना कर देता है और कैबिन से बाहर निकल आता है। वो अपने डेस्क की ओर जा रहा था कि तभी सारे लोग न्यूज देखने लगते हैं, जहां ये बताया जा रहा था कि एक खतरनाक टेररिस्ट पुलिस से गन छीनकर स्प्रिंग शाइन सोसाइटी में घुस आया है, जिसे एक जेल से दूसरे जेल ट्रांसफर किया जा रहा था। न्यूज में ये भी बताया जा रहा था कि उसका नाम हक गुल रियाज है और वो लश्कर का वेल ट्रेन टेररिस्ट है, जिसने 6 महीने पहले एक बॉयज हॉस्टल में बॉम्ब ब्लास्ट किया था, जिसके लिए उसे फांसी की सजा सुनाई गई थी। और ये देखने के बाद यथार्थ अपने घर की ओर तेजी से ड्राइव करने लगता है और सांची को कॉल करता है, पर वो फोन नहीं उठा रही थी क्योंकि गुल ने उसका फोन ऑलरेडी तोड़ दिया था। यथार्थ जब सोसाइटी में आता है तो वहाँ पहले से सारे पुलिस फोर्स डिप्लॉयड कर दिए गए थे और उन्होंने पूरे एरिया को घेर लिया था। यथार्थ एसीपी मलिक से मिलता है, जो इस ऑपरेशन को लीड कर रहे थे, और उन्हें सिक्योरिटी गार्ड से पता चला है कि उनकी मेड 1 घंटे पहले मार्केट चली गई थी, जो अब तक नहीं लौटी है और गुल उन्हीं के घर पर छिपा है। इसका मतलब सांची उस टेररिस्ट गुल के साथ अकेली है। घर के अंदर गुल ने सांची को गन पॉइंट पर बंदी बना दिया था, जिसके बाद वो विंडो के पास आकर मलिक को अपनी डिमांड्स बताने लगता है कि उसे 1 घंटे के अंदर गाड़ी और जिब्रान चाहिए। मलिक उसे बताता है कि जिब्रान पिछले 6 महीने से फरार है, पर गुल उसकी बात पर विश्वास नहीं करता और कहता है कि उसी ने जिब्रान को कहीं छिपा कर रखा है। तभी सांची गुल से कहती है कि वो उसे गोली मार दे। पहले गुल को लगता है कि वो बस मजाक कर रही है, पर सांची उसे बताती है कि उसका पति यथार्थ उसे रोज मौत की तकलीफ देता है और रोज मरने से अच्छा यही है कि वो एक बार में ही मर जाए। उसी दौरान नीचे यथार्थ बार बार घर जाने की बात कर रहा था, पर पुलिस वाले उसे रोक रहे थे और कह रहे थे कि उसका एक गलत फैसला उसकी बीवी की जान ले सकता है। तभी वो परेशान होकर मलिक से कहता है कि अगर वो जल्दी घर के अंदर नहीं गया तो उन दोनों की जान जा सकती है। आप लोगों की तरह मलिक को भी ये बात समझ में नहीं आती, तो यथार्थ उन्हें बताता है कि उसकी वाइफ को डिल्यूजनल डिसऑर्डर है, वो भी एडवांस स्टेज में है। वो उन चीजों को सच मान लेती है जो असल में है ही नहीं। और यथार्थ मलिक को आज सुबह हुए उनके झगड़े के बारे में भी बताता है कि सांची उससे कह रही थी कि उसने 3 महीने से उनके डाइवोर्स पेपर पर साइन नहीं किया है, पर असल में उनकी डाइवोर्स को लेकर कभी बात ही नहीं हुई और वो विद्या को उसकी गर्लफ्रेंड समझती है और इस बात को लेकर रोज उससे झगड़ती है। और घर पर सांची गुल से कह रही थी कि यथार्थ ने अपनी गर्लफ्रेंड को उसका साइकाइट्रिस्ट बनाया हुआ है और वो दोनों उसे पागल साबित करने में लगे हुए हैं ताकि वो उसके हिस्से की भी प्रॉपर्टी हथिया ले। पर गुल को सांची की बात पर कोई इंटरेस्ट नहीं था। थोड़ी देर बाद उनकी मेड आ जाती है और जब यथार्थ उनसे पूछता है कि वो दरवाजा खोलकर क्यों चली गई थी, तो मेड कहती है कि मैडम ने खुद उसे मार्केट भेजा था और वो दरवाजा लॉक करके गई थी। मेड यथार्थ को बताती है कि मैडम की दवाई का टाइम हो गया है, नहीं तो प्रॉब्लम हो जाएगी। दरअसल वो सांची को चोरी छिपे दवाई किसी तरह दे दिया करते थे, क्योंकि वो हर बार इन्हें लेने से मना कर देती थी और अगर उसे टाइम से दवाई नहीं दी गई तो कुछ भी हो सकता है। दूसरी तरफ दिल्ली से प्रेशर आ रहा था कि वो हाकुल को जल्दी पकड़े, नहीं तो वो एनएसजी को वहां भेज देंगे, पर कमिश्नर कहता है कि मलिक बहुत काबिल ऑफिसर है और वो हाकुल को जरूर पकड़ लेगा। फिर थोड़ी देर बाद यथार्थ घर के टेलीफोन पर कॉल करता है और गुल को बताता है कि उसकी बीवी बहुत बीमार है और उसे हर 4 घंटे में दवाई देना बहुत जरूरी है, जो बाथरूम के एक स्विच बोर्ड के पीछे रखी हुई है। पर गुल उसकी कोई बात नहीं सुनता और फोन रख देता है। सांची समझ गई थी कि टेलीफोन पर यथार्थ ने फोन किया था और वो उन दवाइयों के बारे में बात कर रहा था, तो वो गुल से पूछने लगती है कि उसने दवाइयां कहाँ रखी है, क्योंकि वो दवाइयां उसे ठीक करने के लिए नहीं है बल्कि उसे पागल करने के लिए दी जाती है। पर गुल उससे कहता है कि यथार्थ ने दवाइयों की कोई बात नहीं की और वो सांची को 2 कप चाय बनाने को कहता है। नीचे मलिक यथार्थ से पूछता है कि बिना दवाई के उसकी वाइफ कितने समय तक ठीक रह सकती है, जिस पर यथार्थ कहता है कि कभी कभी 1 घंटे तक चल जाता है और कभी तो वो 10 मिनट में ही अपना आपा खो बैठती है।
और उसे बताता है कि एक बार एक मीटिंग के दौरान वो बस बैठकर बात कर रहे थे और अचानक से सांची को गुस्सा आ गया और उसने एक पॉट उठाकर विद्या के सर पर दे मारा। तब से उसे यही लगता है कि यथार्थ और विद्या का अफेयर चल रहा है। घर में सांची गुल को ये बता रही थी कि उसका हस्बैंड उसे चीट कर रहा है और ये बात उसे तब पता चली जब उसने उन्हें रंगे हाथों पकड़ लिया। यथार्थ विद्या के साथ घर पर अकेला था और वो सांची से कहता है कि विद्या बस यहाँ से गुजर रही थी तो वो थोड़ी देर उससे मिलने के लिए यहाँ आ गई, लेकिन सांची को उसकी बात पर विश्वास नहीं था और वो फिर से उस पर चिल्लाने लगती है और घर की चीजें विद्या पर फेंकने लगती है। गुल जब सांची की बातें सुनता है तो वो थोड़ा इमोशनल हो जाता है और कहता है कि ये दुनिया ऐसी ही है। गुल सांची को अपनी कहानी भी सुनाता है कि उसके चाचा उसे कश्मीर से मुंबई नौकरी के सिलसिले में लेकर आए थे। डिलीवरी बॉय की नौकरी थी, बस यहाँ वहाँ से पैकेजेस पिक करने थे और दिए गए पते पर डिलीवरी करनी थी। और एक दिन वो जब एक बॉयज हॉस्टल में डिलीवरी करने गया तो उसे नहीं पता था कि उसमें बॉम्ब है। 13 स्टूडेंट्स की जान चली गई। पुलिस ने जब उसे पकड़ा तो उसका चाचा पलट गया। उन्होंने पुलिस वाले से कहा कि वो नहीं जानते किसी डिलीवरी बॉय को। तब से पूरी दुनिया के लिए गुल एक टेररिस्ट बन गया है। और यहाँ एक बात मैं आपको बता दूं कि इस पूरे हॉस्टेज के दौरान सांची गुल को अपनी बातों से सेड्यूस कर रही थी ताकि वो उस पर कंट्रोल ना करे। गुल धीरे धीरे सांची से अट्रैक्ट होने लगता है और वो अब खिड़की के पास जाकर मलिक से एक गाड़ी के साथ 50 लाख भी अरेंज करने को कहता है, जिसके बाद मलिक और ज्यादा गुस्से में आ जाता है कि वो अब 50 लाख कहाँ से लेकर आए। यथार्थ कहने लगता है कि अगर वो पैसे मांग रहा है तो इसका मतलब है कि वो जाना चाहता है, पर मलिक उसे समझाता है कि ये उतना आसान नहीं है और वो यथार्थ को गुल के बारे में एक अलग स्टोरी सुनाता है कि गुल कश्मीर में लश्कर से ट्रेंड एक खतरनाक टेररिस्ट है जिसका पूरा ब्रेन वॉश किया गया था और वो सीधा मुंबई आ गया। उसने अपने साथियों के साथ एक रूम रेंट पर लिया और कोरियर के बहाने बॉम्ब बनाने का सामान अलग अलग जगहों से इकट्ठा करने लगा। वो खुद ही बॉम्ब बनाता था और एक दिन उसने खुद बॉयज हॉस्टल में जाकर एक बॉम्ब प्लांट कर दिया, पर सिक्योरिटी गार्ड ने उसकी शक्ल पहचान ली थी इसलिए वो पकड़ा गया। और यहाँ घर पर गुल सांची पर पूरा फ्लैट हो गया था और वो जब पानी लेने जाती है तो गुल उसे अपने साथ कश्मीर आने को कहता है। सांची तुरंत मान जाती है और गुल से कहती है कि चलो अभी चलते हैं। वो गुल से कहती है कि वो अपनी गन की सारी बुलेट्स निकाल दे और खाली गन उसके सर पर रखकर उसे यहाँ से ले जाए। और गुल चुप इडियट की तरह बुलेट अपनी जेब में रख लेता है और सांची को लेकर नीचे आ जाता है। नीचे आते ही सांची गुल को धक्का मारकर चिल्लाना शुरू कर देती है कि गुल की गन खाली है और पुलिस वाले उसे पकड़ने ही वाले थे कि तभी वो ग्लास तोड़कर सांची को फिर से पकड़ लेता है और उसे वापस घर के अंदर लेकर आ जाता है। यथार्थ मलिक पर चिल्लाने लगता है कि इतने सारे पुलिस एक आदमी को गोली नहीं मार सकते। मलिक को एक बात समझ नहीं आती है कि गुल की गन तो लोडेड थी, फिर वो अपनी खाली गन के साथ सांची को लेकर नीचे क्यों आया। सांची को घसीट कर ले जाने की वजह से वो बेहोश हो गई थी और जब उसे होश आता है तो उसे कुछ भी याद नहीं था। वो गुल को चोर समझ रही थी और उसे कह रही थी कि अगर उसे पैसे चाहिए तो वो ले ले, पर उसे जाने दे। ये सब सुनने के बाद गुल बहुत कंफ्यूज्ड हो जाता है, पर तभी उसके ध्यान में आता है कि जब उसने सांची को चाय बनाने के लिए कही थी तब वो जल्दी से जाकर वॉशरूम से उसकी दवाइयां ले आया था और उसके चाय में 2 टैबलेट्स मिला दी थी। तो हो सकता है कि उसी वजह से सांची का बिहेवियर सडनली चेंज हो गया हो और वो गुल को पहचान नहीं रही हो। गुल सांची को सब याद दिलाने की कोशिश भी करता है पर उसे कुछ भी याद नहीं आता। तो गुल फ्रस्ट्रेट होकर विंडो के पास जाता है और 1 घंटे में 50 लाख और एक गाड़ी लाने को कहता है और वो ये भी कहता है कि उन पैसों को यथार्थ अकेले लेकर आएगा। नेगोशिएशन के राइट्स केवल बड़े ऑफिसर्स को थे, पर मलिक एनएसजी के आने का वेट नहीं करना चाहता था, इसलिए वो यथार्थ को पैसे लाने भेज देता है और खुद घर के अंदर कैसे जाएं इसकी प्लानिंग करने लगता है। यथार्थ बैंक से सारे पैसे निकाल लेता है और अपने दोस्त से भी कुछ पैसे ले लेता है। फिर वापस लौटते समय वो विद्या को गेट के बाहर ही उतार देता है। घर में सांची को धीरे धीरे सब कुछ याद आ रहा था, यानी कि दवाइयों का असर कम हो रहा था। तो वो फिर से गुल को मैनिपुलेट करना शुरू कर देती है और ये चुत गधा उसके हाथ खोल देता है। सांची उसे बताती है कि वो किसी के साथ यूके भाग जाना चाहती थी, पर उससे पहले वो यहाँ आ गया तो उसने यूके जाने का प्लान कैंसिल कर लिया, पर वो भी दूसरे मर्दों की तरह ही निकला। ऐसा कहकर वो गुल को टॉन्ट मारती है और गुल तो सांची के प्यार में पूरा पागल हो ही गया था, तो वो ईगो में आकर सांची को वो दवाइयां दिखा देता है जहां यथार्थ ने उन्हें छिपा कर रखा था और वो सारे टैबलेट्स को टॉयलेट के पॉट में डालकर फ्लश कर देता है। और वो सांची से कहता है कि मुझे पता नहीं कि तुम पागल हो या नहीं, पर मैं तुम्हारे प्यार में पागल जरूर हो चुका हूँ और मैं तुम्हें अपने साथ कश्मीर जरूर ले जाऊंगा और हम वहाँ खुशी खुशी रहेंगे। उसी दौरान यथार्थ भी पैसे लेकर आ जाता है और मलिक उसे समझा देता है कि वो सभी नीचे तैयार रहेंगे और अगर उन्हें थोड़ी सी भी गड़बड़ लगी तो वो ऊपर आ जाएंगे। जिसके बाद यथार्थ पैसों का बैग लेकर ऊपर जाता है और थोड़ी देर बाद उन्हें घर से गोलियों की आवाजें आने लगती है। मलिक और उसकी टीम जब घर के अंदर आते हैं तो देखते हैं कि सांची की गोली लगने से मौत हो गई थी और गुल वहां बैठा बस एक ही बात दोहरा रहा था कि मैंने नहीं मारा, उसने मारा है। पर मलिक उसे घसीटता हुआ ले जाता है और वैन में बिठा देता है। फिर अगले दिन जब कोर्ट में गुल की पेशी होती है तो यथार्थ वहां अपना बयान देता है कि वो जब घर के अंदर गया तो क्या हुआ था।
घर के अंदर आने के बाद उसने गुल को पैसे दे दिए थे, पर वो सांची को अपने साथ चलने की बकवास कर रहा था। लेकिन सांची उसके साथ नहीं जाना चाहती थी, इसलिए उसने उसकी आंखों के सामने सांची को गोली मार दी। और जब गुल से पूछा गया कि वो अपनी सफाई में कुछ कहना चाहता है, तो वो बताता है कि वो सांची को गोली क्यों मारेगा, वो तो एक दूसरे से प्यार करते थे। सांची कश्मीर आना चाहती थी उसके साथ, और यथार्थ उसे कोई दवाइयां देता था उसे पागल बनाने के लिए। फिर गुल बताता है कि जब यथार्थ अंदर आया तो उसने सांची को ले जाने के बजाय उससे पूछने लगा कि उसकी दवाइयां कहाँ रखी है। और जब गुल ने यथार्थ को बताया कि सारी दवाइयां उसने ऑलरेडी फ्लश कर दी है, तो उसने अपनी पॉकेट से एक नई मेडिसिन निकालकर टेबल पर रख दी और उससे कहने लगा कि वो सांची को लेकर जाना चाहता है ना, तो ले जाए। जिसके बाद उन दोनों में कुछ बहस हो जाती है और हाथापाई में यथार्थ उसका हाथ पकड़कर सांची को गोली मार देता है। पर इस कहानी पर कोई भी विश्वास नहीं करता और मलिक भी कोर्ट में ये गवाही देता है कि गुल मेंटली अनस्टेबल है। तो कोर्ट उसे उन 13 स्टूडेंट्स और सांची के मर्डर के आरोप में फांसी की सजा सुनाती है। पर हमारे देश के कानून के मुताबिक किसी पागल को फांसी नहीं दी जा सकती, इसलिए पहले गुल को पागल खाने भेजा जाएगा और उसके ठीक होने के बाद उसे फांसी दी जाएगी, वरना वो बूढ़ा होकर वहीं मर जाएगा। अब आप लोगों के मन में ढेर सारे सवाल होंगे कि कौन सच बोल रहा था, सांची को असल में किसने मारा। तो यहाँ कहानी में एक ट्विस्ट है, सांची पागल नहीं थी, यथार्थ उसे सच में कुछ ऐसी दवाइयां दे रहा था जिससे कि वो पागलों जैसी हरकतें कर रही थी, क्योंकि उसका और विद्या का सच में अफेयर चल रहा था और वो दोनों इसमें फंस ना जाएं। इसलिए पैसे लेने के बाद वो विद्या से दूसरे मेडिसिन ले लेता है ताकि वो उन्हें उन ओरिजिनल पिल्स के साथ बदल सके जिसे गुल ने ऑलरेडी फ्लश कर दिया था। पर यहाँ सांची भी कोई दूध की धूली नहीं थी। वो एक बार पुलिस स्टेशन गई थी क्योंकि पुलिस वाले उसके घर आए थे वेरिफिकेशन के लिए, पर वो उस समय घर पर नहीं थी और उन्हीं सब में उसका यूके का वीजा अटक गया था, जहाँ उसकी मुलाकात मलिक से होती है, जो उसे देखते ही लट्टू हो जाता है और उसे अपना नंबर दे देता है। फिर क्या, किसी नॉर्मल निब्बा निब्बी की तरह वो दोनों चैटिंग करने लगते हैं और कुछ हफ्ते बाद ओयो सांची मलिक को अपने साथ यूके चलने को कहती है, पर मलिक उसे मना कर देता है क्योंकि वो पहले से शादीशुदा था। तो सांची उसे रेप केस में फंसा देने की धमकी देने लगती है। तो उस समय तो मलिक सांची को ये कहकर बात को टाल देता है कि वो बस मजाक कर रहा था, पर उसे पता था कि सांची को ऐसे ही जाने नहीं दिया जा सकता। इसलिए मलिक एक प्लान बनाता है। वो गुल को एक दूसरे जेल में ट्रांसफर करने वाले थे, इसलिए वो गुल के पास जाकर उससे कहता है कि अगर वो एक घर में जाकर एक औरत को गोली मार दे तो वो उसे पागल साबित करके फांसी से बचा सकता है। पर गुल को सांची से सच में प्यार हो जाता है, इसलिए वो उसे नहीं मारता और असल में वो यथार्थ ही था जिसने गुल के हाथों सांची को गोली मारी थी, क्योंकि वो और विद्या उन दवाइयों की वजह से फंसना नहीं चाहते थे और गुल पर तो पहले ही 13 स्टूडेंट्स को मारने का आरोप था, तो वैसे भी उसकी बात पर कोई विश्वास नहीं करता और वो सच में पागल हो जाता है और उसे हर जगह सांची दिखाई देने लगती है। दी एंड।